पुस्तक है, वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य पञ्चमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य विवस्वन्नादित्यैषते इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 5वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र की विवस्वन्नादित्यैष के ये प्रारंभिक पद है। इस मंत्र के ऋषि हैं विवस्वन्नित्यस्य कुत्स ऋषि, गृहपतयो देवता, आद्यस्य प्राजापत्यानुष्टुप छन्दः गान्धारः स्वरः, श्रद्युत्तरस्य निचेदार्षि जगति छन्दः निषादः स्वरः। पुनरपि गृहस्थ धर्म माह, पीछे भी गृहस्थ धर्म के संबंध में ही कहा था और इसमें भी गृहस्थ धर्म के संबंध में ही बताया जाएगा। फिर भी गृहस्थ का धर्म अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः, हे विवस्वन, विविध प्रकार के स्थानों में वसने वाले आदित्य, अविनाशी स्वरूप विद्वान गृहस्थ, एषः यह जो थे आपका, सोमपीठ जिसमें सोमलता आदि औषधियों के रस पीने में आवे ऐसा गृहाश्रम है। सोमपीठ का मतलब इसमें लिखते हैं कि सोमलता आदि औषधियों को जिसमें पिया जाता है वह गृहस्थ, वह ऐसा गृहाश्रम। सोमलता से किए कहता है। सोमलता से मतलब औषधि है। और वो सोमलता तो विशेष रूप से कहते हैं गुरगुज जो ऊपर में लटका होता है उसको भी नाम सोमलता है। कि सोमलता का सीधा सीधा मतलब है कि औषधि, और गृहस्थ जीवन में औषधि की आवश्यकता होती है। तो गृहस्थ में औषधियों के प्रयोग बहुत प्रयोग, हाँ, औषधियों का प्रयोग गृहस्थ में किया जाता है और ये वेद में आदेश है। इसका यह मतलब है। तस्मिन, उसमें आप विश्वाहा, सब दिन मत स्व आनंदित रहो। हे नरः, गृहाश्रम करने वाले गृहस्थों, आप लोग असमय इस वच से गृहाश्रम के वाग व्यवहार के लिए श्रत सत्य ही का दधातन धारण करो। यत, जिस गृहाश्रम में दंपति स्त्री पुरुष वामम प्रशंसनीय गृहाश्रम के धर्म को असनुतः प्राप्त होते हैं, उसमें आशीर्दा कामना देने वाले अरपह निष्पाप धर्मात्मा पुमान पुरुषार्थी पुत्र, वृद्धावस्था के दुखों से रक्षा करने वाला पुत्र जायते उत्पन्न होता है, और वह उत्तम वसु धन को विंदते प्राप्त होता है। अघ, इसके अनंतर वह विद्या कुटुंब और धन के ऐश्वर्य से ईधते बढ़ता है। भावार्थ, स्त्री पुरुषों को चाहिए कि अच्छी प्रीति से परस्पर परीक्षा पूर्वक स्वयंवर विवाह और सत्य आचरणों से संतानों को उत्पन्न कर
बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त होके नित्य उन्नति पावे। देखिए, गृहस्थ को उन्नत जीवन जीने के लिए, अपने गृहस्थ को उन्नत करने के लिए, सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, सब प्रकार से गृहस्थ सुखी हो, किसी भी प्रकार से अव्यवस्था न हो, इस बात को ध्यान में रखने के लिए पहले से ही व्यवस्था करनी होती है। अब देखिए, हम गृहस्थ को सुखी कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात इसमें बताते हैं कि वर और वधू एक दूसरे का चुनाव स्वयं करे। और पीछे कहा गया है कि कैसे लोग स्वयंवर विवाह करें, इसका भी विधान है। पिछले मंत्रों में बताया गया है कि क्या क्या गुण होने चाहिए। तो कहते हैं कि वह युवक, वह वर जिसके भीतर किसी भी प्रकार का छल कपट न हो, जिसके आचरण श्रेष्ठ हो, जो अपने इंद्रियों को जीता हुआ है, अपने इंद्रियों को जीता हुआ है, जितेंद्रिय हो, उद्योगी हो, हैं, आलसी प्रमादी न हो, धार्मिक हो और विद्वान भी हो। इस प्रकार के गुण जिसमें हो, वधू उस पुरुष का चुनाव करे, और पुरुष भी ऐसे ही स्त्री का चुनाव करे। तो वर्तमान परिस्थिति में तो किसी का विवाह हो ही नहीं सकता। क्यों? कि न तो ऐसे वर मिलेंगे और न ऐसी, अब ले नाम मात्र कुछ लोग ऐसे हैं, नाम मात्र ही कुछ लोग ऐसे हैं। तो इस प्रकार के वर और वधू जब होंगे और उसका स्वयंवर विवाह होगा समझदारी से। अब देखिए, अब वर्तमान समय में स्वयंवर विवाह हुआ DMCH दरभंगा में, आप लोग सुने होंगे। DMCH में एक लड़की काम कर रही थी, और वही स्वयंवर का अपने जो चुनाव करता है, स्वयं का मतलब होता है स्वयं चुनाव करना है, लेकिन शब्द का मतलब है जो स्वयं चुनाव करता है। तो वो आपस में विवाह कर लिया, दोनों काम करते थे एक ही माने विभाग में, दोनों विवाह कर लिया। बाप को जैसे ही पता चला कि मेरी बेटी तो किसी अन्य जाति में विवाह कर ली है, अब बाप 2 महीना पहले विवाह हुआ और 5 मई को विवाह हुआ, और 5 जुलाई को उस लड़का को आकर के उसका बाप ही गोली मार दिया। तो कहते हैं कि स्वयंवर विवाह में भी बहुत समझदारी की बात होती है। ऐसे नहीं कि भाई हम एक जगह काम कर रहे हैं तो बस अब हम दोनों आदमी का मन मिल गया, अव्यवस्था हुई, क्या हुआ और विवाह कर लिया। स्वयंवर विवाह उसको कहते हैं कि जिसमें दोनों समझदारी से, विचार पूर्वक, उनके जीवन की श्रेष्ठता को समझते हुए, माता पिता की सहमति से, क्योंकि ऐसे जो उच्च विचार के लोग होते हैं कभी भी अपने माता पिता के विरोध में काम नहीं करेंगे। अब वर्तमान में तो ये ध्यान ही नहीं रखा जाता है। अब एक बात विचारिए, ये ठीक है कि अन्याय हुआ, अच्छा नहीं हुआ, वो जाकर के उस बालक को मार दिया, लेकिन उस बाप के ऊपर में क्या बीतता है जो बाप जन्म देता है अपने संतान को, और वो संतान बड़ा होता है तो बाप से न पूछता है, न आस्था है, न उसका कोई परवाह करता है, और जहाँ मन होता है जैसा कर लेता है। तो ये भी तो अच्छी बात नहीं। किस अरमान से माता पिता संतान को पालते हैं, पोषते हैं, इसका तो ख्याल संतान को, जो संतान इसका ख्याल रखे वही तो सुसंतान है। और ऐसे ही सुसंतान को स्वयंवर विवाह करने का अधिकार है। माता, अरे राजा जनक अपने बेटी को अधिकार नहीं दिए क्या? जानते थे कि मेरी बेटी बहादुर है, शिक्षित है, श्रेष्ठ आचार विचार की है, धार्मिकी है, तो उस प्रकार के वर को खोजने के लिए उन्हें स्वयं कहा, चुनाव करने के लिए स्वयं कहा। सावित्री के संबंध में यही बात है, शर्त वो शर्त था
सावित्री के लिए भी ऐसा ही है कि पिताजी कहे कि भाई तुम तो जिस प्रकार के विदुषी हो, हम तुम्हारे योग्य वर नहीं खोज पाएंगे, तुम स्वयं खोजो। तो कहने का मतलब है कि माता पिता से आदेश लेके ये सब किया जाता था। तो इसमें है विशेष रूप से कि स्वयंवर विवाह परीक्षा पूर्वक हो। शब्द लगाया हुआ है कि परीक्षा पूर्वक हो, और परीक्षा पूर्वक परस्पर स्नेह और प्रेम से विवाह करने से क्या होता है, फिर आचरण कैसा हो, तो सत्य आचरण हो। लड़का भी और लड़की भी, वर और वधू दोनों सत्य आचरण, सत्य से युक्त हो, उनका आचरण झूठ व्यवहार पर माने टिका हुआ न हो, और संतान की उत्पत्ति सत्य आचरण से करते हुए वो अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करे, और इस प्रकार से नित्य उन्नति करता हुआ अपने जीवन को, गृहस्थ को सफल बनाए। ऐसा गृहस्थ सब प्रकार से सुखी होता है। तो इसके लिए तो बहुत तैयारी की आवश्यकता है। अब हमारे यहाँ 16 संस्कार इसीलिए है, गर्भाधान। विवाह से पहले समावर्तन भी तो इसी की कड़ी है, तैयारी है। गृहस्थ में जाने के लिए समावर्तन होता है, और समावर्तन में ये सारी बातें बताई जाती है कि आने वाले शहर में तुझे कैसे रहना है। हाँ, तो इस प्रकार से उत्तम श्रेष्ठ आचार विचार व्यवहार से युक्त जब वर और वधू हो जाए, तब उसका विवाह हो, और वो सत्याचरण से अपना जीवन बिताए, सुसंतान प्राप्त करे। जैसे तैसे संतान भी नहीं प्राप्त करने के लिए कहा। संतान प्राप्त करने के लिए गर्भाधान आदि तैयारी होती है, और सुसंतान प्राप्त करके फिर वैसे ही छोड़ देने वाली बात भी नहीं होती है। संतान को गर्भ से जितना ध्यान रखा जाता है, जब वो गोदी में आता है तो उससे अधिक ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी प्रकार के कुशब्द उनके कान में न पड़े। देखिए, हम लोग इस गाछी में रहते हैं कि बगल से गांव से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इतना अभद्र शब्द बोलता रहता है, इतना अभद्र। बच्चे खेलने के लिए आते हैं, देखते हैं, इतना अभद्र शब्द निकालता रहता है। क्यों? माता पिता को कोई मतलब नहीं है कि हमारा संतान क्या कर रहा है। तो प्रत्येक गृहस्थ को अपने गृहस्थी को ठीक रखने के लिए संतान को सुसंतान बनाने की जिम्मेवारी रखनी चाहिए, और उस जिम्मेवारी पूर्वक जब वो काम करेंगे तो धन ऐश्वर्य भी बढ़ेगा। सुसंतान होने से उनके परिवार सब प्रकार से समाज में, राष्ट्र में, संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो जो कुछ काम कर लेता है और कुछ काम करके जाता है, अच्छे परिवार को, अच्छा संतान को छोड़ के जाता है, तो आने वाली पीढ़ी उनका गुणगान करता रहता है। अरे देखो इनका पुत्र कैसा है, इनकी पुत्री कैसी। तो संतान के हिसाब से भी उनके नाम होते हैं। तो सब प्रकार से यश की प्राप्ति के लिए सब तैयारी करनी चाहिए। अपने गृहस्थ में सब प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। जैसे तैसे हम संतान अपने परिवार में न रहें, पत्नी, पति, माता, पिता, बुजुर्ग, छोटे बड़े सबका ख्याल रखना चाहिए, और एक दूसरों का ध्यान रखते हुए इस गृहस्थ को सफल बनाना चाहिए। तो आज के वेद स्वाध्याय में हम सब ने यही जाना कि विवाह तो स्वयंवर होना चाहिए, लेकिन परीक्षा पूर्वक होनी चाहिए, माता पिता आदि के सहमति से होनी चाहिए। आचरण को बहुत श्रेष्ठ बना के रखना चाहिए। सत्य व्यवहार जीवन में निश्चित रूप से होने चाहिए। देखिए, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को कल जब बच्चों का जो पवित्र किए तो 5 बार क्या करें, सत्य और निर्तात सत्यम उपयुक्त। हम झूठ व्यवहार से अलग हो जाएं और सत्य व्यवहार को अपने जीवन में धारण करें। ये ब्रह्मचारिणी भी कहती है, ब्रह्मचारी भी कहता है। और केवल ब्रह्मचारी के लिए ही नहीं, अब देखो गृहस्थ जीवन में भी यही व्यवहार है। गृहस्थ जीवन में यही व्यवहार है। जो आज ब्रह्मचारी व्रत ले रहा है, वही ब्रह्मचारी जब गृहस्थ में जाएगा तो उसको और दोहराएगा कि हम अपने इस जीवन को किस प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ बनाएंगे, और उसमें हमारे आचरण का कितना बड़ा महत्व होगा, और वो आचरण हमारा कितना शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। दंडी गुरुवर बिरजानंद सरस्वती जी की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली हनुमान जी की जय। माता सीता जी की जय। माता रुक्मिणी जी की जय। माता पार्वती जी की जय। मिथिला विभूति पंडित शिव शंकर शर्मा काव्य तीर्थ जी की जय। देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय। वेद की ज्योति जलती रहेगी, जलती रहेगी। ओम का ध्वज ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा। आर्य समाज अमर रहेगा, अमर रहेगा। दिनवंतो विश्वमान्यम। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादनम